अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के एमसीक्यूज़ के हवाले से। ठीक है, मेरा नाम अब्दुल मुईज़ अली है और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो यूनिट नंबर 4 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का एमसीक्यूज़ नंबर 1 है। इन अ क्लास इंटरवल, आपको एक क्लास इंटरवल दी गई है जो कि 121 से लेकर 130 तक है। आगे लिखा हुआ है द अपर लिमिट इज़। जो भी आपको क्लास इंटरवल दी जाती है ना, उसके अंदर दो लिमिट होती हैं। जो पहली वाली लिमिट होती है वो कहलाती है लोअर क्लास लिमिट, यानी यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है 121 टू 130, तो ये जो 121 है ये कहलाएगी लोअर क्लास लिमिट और ये जो 130 है ये कहलाएगी अपर क्लास लिमिट। ठीक है, तो पहले एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा गया है कि इन अ क्लास इंटरवल 121 टू 130 द अपर लिमिट इज़। तो यहाँ पर अपर लिमिट क्या होगी? अपर लिमिट होगी 130। सेकंड एमसीक्यूज़ है इन अ क्लास इंटरवल। अगेन आपको एक क्लास इंटरवल दी गई है जो कि क्या है 25 से लेकर 29 तक है और आगे पूछ रहे हैं 25 इज़। अब आप यहाँ पर बताइए कि 25 क्या है। ऊपर आपसे पूछा था कि अपर लिमिट क्या है, जबकि यहाँ पर पूछ रहे हैं कि 25 से 29 तक की जो हमने आपको लिमिट दी है इसमें 25 क्या है। तो 25 पहला नंबर है, शुरू का नंबर है और शुरू के नंबर को हम क्या कहते हैं? लोअर क्लास लिमिट। लिहाजा इसका आंसर क्या होगा? सेकेंड ऑप्शन, लोअर क्लास लिमिट। एमसीक्यूज़ नंबर 3 पर आते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 3 में कह रहे हैं द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ग्रुप्स एंड फ्रीक्वेंसीज इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो ये जो वर्डिंग लिखी है ना, इसी को हम मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सम के लिए हम एक सिंबल इस्तेमाल करते हैं समेशन। आगे लिखा हुआ है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई ऑफ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को हम शो करते हैं किससे? एक्स से, यानी कि प्रोडक्ट होगा मिड पॉइंट ऑफ ग्रुप्स एंड फ्रीक्वेंसीज, यानी प्रोडक्ट होगा मिड पॉइंट का और फ्रीक्वेंसीज का। फ्रीक्वेंसी को शो किया जाता है स्मॉल एफ से और मिड पॉइंट को शो किया जाता है स्मॉल एक्स से। तो एक्स हमने लिख लिया, एक्स के साथ हम मज़ीद क्या लिख लेंगे? स्मॉल एफ। ठीक है, इज़ रिप्रेजेंटेड बाय। तो किससे ज़ाहिर किया जाएगा? समेशन एफ एक्स से। तो ये जो चार आपको ऑप्शन गिवन है इसके अंदर ये जो सेकंड ऑप्शन है समेशन एफ एक्स, ये इसका सही आंसर है। अगला एमसीक्यूज़ है एमसीक्यूज़ नंबर 4। इसमें कह रहे हैं अर्थमेटिक मीन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। अर्थमेटिक मीन को इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। चार आपको सिंबल दिए गए हैं। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन के बारे में आपने अच्छी तरह से पढ़ा है। अर्थमेटिक मीन को शो करते हैं हम किससे? एक्स बार से। एमसीक्यूज़ नंबर 5 में कह रहे हैं कि व्हेन द डेटा आर अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर द मिडिल आइटम इन ऑड ऑब्जर्वेशन इज़। कह रहे हैं कि जब भी आप डेटा को यानी दी गई मालूमात को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो जो मिडिल आइटम होता है यानी जो बीच वाला नंबर होता है, जो बीच वाली ऑब्जर्वेशन होती है, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है मीन। ठीक है, एमसीक्यूज़ नंबर 6। इसमें लिखा हुआ है इन अ सीरीज़। आपको एक सीरीज़ दी गई है कुछ नंबर्स की। वो नंबर्स क्या हैं? 44, 55, 88, 99, 111, 121, 222 एंड 333। आगे लिखा हुआ है द मॉड इज़। अब आपने बताना है कि ये जो आपको सीरीज़ दी गई है इसके अंदर मॉड क्या है। ठीक है, तो मॉड की डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है। मॉड की डेफिनेशन क्या है? मॉड इज़ द वैल्यू विच अपेयर मोस्ट इन अ सेट ऑफ डेटा, यानी डेटा के सेट में वो वैल्यू या वो कीमत जो आपको बहुत ज़्यादा नज़र आए वो क्या कहलाएगी? मॉड कहलाएगी। तो यहाँ पर कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो एक से ज़्यादा दफ़ा आ रहा हो या बार बार नज़र आ रहा हो। लिहाजा यहाँ पर कोई मॉड नहीं है और जब कोई मॉड नहीं होगा तो हम आंसर क्या कर देंगे? नन। यानी इन तीन में से कोई भी ऑप्शन आंसर नहीं है, तो लिहाजा ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है नन, इसके ऊपर टिक लगा दिया जाएगा। एमसीक्यूज़ नंबर 7 है इन सीरीज़। अगेन आपको एक सीरीज़ दे दी गई है 0, 1, 4, 6, 7, 9 और 12 की। आगे लिखा हुआ है द मीडियन इज़। जब भी आपको मीडियन मालूम करने के लिए कहा जाए और नंबर की सीरीज़ दी जाए तो आप हमेशा उसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, और इत्तफाक से ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज्ड है। ठीक है, 0, 1, 4, 6, 7, 9 एंड 12। अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं अरेंज होता तो पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते। ठीक है, अब मीडियन निकालने का डायरेक्ट तरीका क्या है? लेफ़्ट से एक नंबर कट कर दिया, राइट से एक कट कर दिया, अगेन लेफ़्ट से, अगेन राइट से, अगेन लेफ़्ट से, अगेन राइट से। तो ये जो सेंट्रल वैल्यू होगी या जो मिडिल वैल्यू होगी ये क्या कहलाएगा? मीडियन कहलाएगा।
तो मीडियन क्या हो जाएगा 6। MCQs नंबर 8 में कह रहे हैं अ वेरिएबल कंटेनिंग द वैल्यूज़। ठीक है, एक वेरिएबल है जिसको हम किसका नाम देते हैं, x का नाम देते हैं, और वो इन वैल्यूज़ के ऊपर यानी इन कीमतों के ऊपर मुश्तमिल है 9, 11, 15, 4, 6 एंड 18। आगे पूछ रहे हैं द रेंज इज़, आप बताइए कि इसकी रेंज क्या होगी। तो रेंज मालूम करने का एक फार्मूला हमने पढ़ा है। फार्मूला क्या था, रेंज इक्वल्स टू एक्स मैक्स माइनस एक्स मिन। ठीक है, x का मतलब वेरिएबल की बात हो रही है यानी नंबर्स की बात हो रही है, तो x मैक्स का मतलब मैक्सिमम नंबर, तो मैक्सिमम नंबर आपको यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है 18, बीच में आ जाएगा माइनस, और x मिन का मतलब मिनिमम नंबर, तो मिनिमम यानी सबसे छोटा नंबर क्या नज़र आ रहा है 4। तो 18 में से जब आप माइनस कर देंगे 4 को तो आंसर क्या आ जाएगा 14। तो ये जो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें ये जो थर्ड ऑप्शन है 14 ये सही आंसर है। MCQs नंबर 9 पर आते हैं। लिखा हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय। स्टैंडर्ड डेविएशन को किस सिंबल से जाहिर किया जाता है। पीछे हमने मीन के बारे में पढ़ा था कि भाई मीन को किस सिंबल से जाहिर किया जाता है। यहाँ पर पूछ रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को किससे जाहिर किया जाता है। हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमने ये सिंबल बनाया, ठीक है, लेकिन एक्चुअल सिंबल ये जो आपको थर्ड ऑप्शन नज़र आ रहा है ना, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का एक्चुअल सिंबल है, ये भी बनाया जाता है और इसके साथ साथ ये भी बनाया जाता है। ठीक है, MCQs नंबर 10 में कह रहे हैं द वेरिएंस इज़ डैश ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। आपने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों का फार्मूला पढ़ा है, दोनों का फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, बस फ़र्क क्या होता है कि वेरिएंस के फार्मूले में स्क्वायर रूट नहीं होता, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले में क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। तो हम कहेंगे वेरिएंस इज़ द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर क्या कहलाता है, वेरिएंस कहलाता है। MCQs नंबर 11 में कह रहे हैं इन, आगे आपको नंबर की सीरीज़ दी हुई है 2, 3, 4, 4, 5, 7, 9, आगे कह रहे हैं द मॉड इज़। अब आपने बताना है कि यहाँ पर मॉड क्या है। तो इन तमाम नंबर्स पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर 4 आपको 2 दफ़ा नज़र आ रहा है, बाकी तमाम नंबर सिंगल है, तो ये जो 4 है यही क्या होगा, मॉड होगा। ठीक है, अगले MCQs पर आते हैं। MCQs नंबर 12 लिखा हुआ है द सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, द सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज़ 125। इट्स मीन इज़, कह रहे हैं कि 5 ऑब्जर्वेशन को जब जमा किया गया, 5 ऑब्जर्वेशन को जब जमा किया गया तो आंसर क्या है 125। आप बताइए कि इसका मीन क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले कंडीशन बना लेते हैं कि ये जो 5 ऑब्जर्वेशन है दरअसल ये क्या है, n, यानी n आपको दिया हुआ है 5, और लिखा हुआ है द सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, यानी 5 ऑब्जर्वेशन को जब प्लस किया गया तो किसके बराबर आया, 125 के। ऑब्जर्वेशन को हम x का नाम देते हैं, 5 ऑब्जर्वेशन है उनको प्लस किया गया यानी जमा किया गया है, सम के लिए हमने समेशन बना दिया, तो समेशन x बराबर आ गया 125 के। और आगे आपसे पूछा गया है इट्स मीन इज़, इसका मीन किसके बराबर होगा। तो हम जानते हैं कि अर्थमेटिक मीन यानी मीन को डिनोट किया जाता है x बार से, और x बार बराबर होता है समेशन x अपॉन n के। तो समेशन x आ जाएगा 125 और n की जगह पर क्या आ जाएगा 5। जब आप 125 को डिवाइड करवा देंगे 5 से तो 5 2 ज़ा 10, 12 में से 10 माइनस करेंगे 2 बचेगा, ऊपर से 5 उधर जाएगा, और 5 5 ज़ा क्या आ जाएगा 25। ठीक है, तो इसका मीन किसके बराबर आ जाएगा 25 के। तो ये जो 4 ऑप्शन गिवन है इनमें जो फर्स्ट ऑप्शन है 25, ये इसका सही आंसर है। MCQs नंबर 13 लिखा हुआ है द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज़ 100, इट्स सम इज़। अब यहाँ पर ये सवाल जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ही है, यानी MCQs नंबर 12 की तरह ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग कर दी गई है। वहाँ पर पहले आपको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ था और आपसे मीन पूछा गया था, अब आपको यहाँ पर मीन दे दिया गया है और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन के बारे में पूछ रहे हैं। मीन कितना दे दिया आपको, द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज़ 100, तो मीन आपको दे दिया 100, और ये जो 20 का वर्ड है यानी 20 ऑब्जर्वेशन, तो n आपको कितना दे दिया 20 दे दिया। और आपसे क्या पूछ रहे हैं, इट्स सम के बारे में पूछ रहे हैं, यानी कि समेशन x के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए भी मीन का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। x बार बराबर होता है समेशन x अपॉन n के। ठीक है, हमें मालूम करना है समेशन x, n यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इक्वल के बाद जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको इस तरह से लिखेंगे x बार मल्टीप्लाई बाय n इक्वल्स टू समेशन x। x बार कितना गिवन है 100 और n कितना गिवन है 20, इसको सीधा करके लिखेंगे
समेशन x बराबर आ जाएगा 100 को जब आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2000। तो ये जो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन गिवन है, इसमें जो सेकंड ऑप्शन है 2000, ये इसका सही आंसर है। अब बात करते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 14 की। लिखा हुआ है अ सीरीज़ कंटेन वैल्यूज़, एक सीरीज़ है जो कि इन वैल्यूज़ पर मुश्तमिल है 4 4 4 4 4 4। आगे लिखा हुआ है इट्स मीडियन, आपने बताना है कि इसका मीडियन क्या है। ठीक है, तो मीडियन के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमें डेटा दिया जाता है हम उसको अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर तो सारे नंबर 4 हैं, लिहाजा हम 4 लिख लेते हैं। और 4 कितने टाइम्स है, 4 है 6 टाइम्स। ठीक है, मीडियन मालूम करने का तरीका क्या है कि आप लेफ़्ट से एक कट करेंगे, राइट से एक कट करेंगे, अगेन लेफ़्ट से कट करेंगे, अगेन राइट से कट करेंगे। अब जब बीच में 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, अगर आप इनको भी कट कर देंगे तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जब आपके पास बीच में 2 वैल्यूज़ आ जाएं, इन दोनों को प्लस कर देना है। प्लस करने के बाद डिवाइड करवा देना है इनकी तादाद से। कितने नंबर हैं, 2, लिहाजा 2 से डिवाइड करा देंगे। 4 + 4 8 डिवाइडेड बाई 2 = 4। तो इसका मीडियन क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा 4। ये काम आपने कब करना है, जब आपको ऑब्जर्वेशन दी जाएँ इवन, यानी कि आपको 4 ऑब्जर्वेशन दी जा रही हैं, 6 दी जा रही हैं, 8 दी जा रही हैं, 10 दी जा रही हैं, तब आपने ये काम करना है कि बीच की 2 वैल्यूज़ को रोक लेना है। लेकिन अगर ऑड ऑब्जर्वेशन होंगी, यानी 3 नंबर दिए जा रहे हैं, 5 दिए जा रहे हैं, 7 दिए जा रहे हैं, तो जब आप लेफ़्ट से और राइट से कट करेंगे तो बीच में एक सिंगल नंबर बचेगा। सिंगल नंबर कहाँ बचेगा, ऑड ऑब्जर्वेशन में। और मीन के अंदर 2 वैल्यूज़ बचेंगी, यानी 2 ऑब्जर्वेशन बचेंगी, उन दोनों को प्लस करके डिवाइड करवा देना है 2 से। अगला एमसीक्यू है एमसीक्यूज़ नंबर 15। इसमें कह रहे हैं द सम ऑफ 10 आइटम इज़ 0, इट्स मीन इज़। ठीक है, ये जो एमसीक्यूज़ है 15, ये एमसीक्यूज़ नंबर 12 की तरह है। द सम ऑफ 10 आइटम, तो 10 आइटम का मतलब 10 ऑब्जर्वेशन, तो n आपको दे दिया 10। ठीक है, सम की बात कर रहे हैं तो हमने लिखा समेशन x किसके बराबर आ गया, 0 के। द सम ऑफ 10 आइटम इज़ 0, यानी सम जो है वो 0 के बराबर है, तो समेशन x बराबर आ गया 0 के। आगे कह रहे हैं इट्स मीन इज़, यानी आप बताइए कि x बार किसके बराबर होगा। तो हमने मीन का फॉर्मूला लगाया कि भाई x बार बराबर होता है समेशन x अपॉन n के, और समेशन x जो है वो 0 के बराबर है। n की जगह पर आ जाएगा 10। 0 किसी भी नंबर से जब डिवाइड होता है तो आंसर क्या आ जाता है, 0। तो लिहाजा ये जो 4 ऑप्शन गिवन है, इसमें जो थर्ड ऑप्शन है 0, ये इसका सही आंसर है। अगले एमसीक्यूज़ पर आते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 16, यहाँ पर लिखा हुआ है समेशन x अपॉन n इज़ द फार्मूला ऑफ। ये जो समेशन x अपॉन n है, ये किसका फार्मूला है, तो ये आपने ये बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। ये फार्मूला है किसका, अर्थमेटिक मीन का। ठीक है, एमसीक्यूज़ नंबर 17 में कह रहे हैं द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ अ सीरीज़ इज़ कॉल्ड। मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू यानी कि वो वैल्यू जो आपको अक्सर डेटा के सेट के अंदर नज़र आ रही है। ठीक है, तो वो वैल्यू कौन सी होती है जो अक्सर आपको डेटा के सेट के अंदर नज़र आती है, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है मॉड। ठीक है, पीछे इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। मॉड इज़ द वैल्यू विच अपीयर मोस्ट ऑफन इन अ सेट ऑफ डेटा, तो वो क्या कहलाएगा, मॉड कहलाएगा। फिर आगे लिखा हुआ है द मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि भाई अगेन मीन का फॉर्मूला क्या होगा। ऊपर तो आपको फॉर्मूला बताकर पूछा था कि फॉर्मूला किसका है, तो हमने बताया था अर्थमेटिक मीन का है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं द मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़, यानी आप मीन का फॉर्मूला बताइए कि x बार जो है वो किसके बराबर होगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो जब भी आपके पास फ्रीक्वेंसी यानी कि तादाद ज़्यादा आ जाती है तो फिर आप क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो वो कहलाती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो फिर वहाँ पर आप क्या बनाते हैं, क्लासेस बनाते हैं। जब आप क्लासेस बनाते हैं तो जो आपका डेटा होता है वो चेंज हो जाता है किसमें, ग्रुप डेटा में। ठीक है, और जब ग्रुप डेटा में चेंज हो जाएगा तो फिर मीन का ग्रुप डेटा के लिए जो फॉर्मूला होता है वो कौन सा होता है, समेशन fx अपॉन समेशन f। ठीक है, ये मीन का ग्रुप डेटा का फॉर्मूला है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है ग्रुप डेटा, तो मीन का ग्रुप डेटा का फॉर्मूला क्या होगा, समेशन x अपॉन समेशन f। अगले एमसीक्यूज़ पर आते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 19 में कह रहे हैं इन अ सीरीज़ द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू इज़ नोन एज। कह रहे हैं कि किसी भी सीरीज़ में अगर आप फ़र्क मालूम करें किन के दरमियान, हाईएस्ट और लोएस्ट के दरमियान, तो वो किसके बराबर आएगा। तो पीछे हम पढ़ चुके हैं, हाईएस्ट का मतलब मैक्सिमम माइनस और लोएस्ट का मतलब मिनिमम। तो हाईएस्ट में से जब आप लोएस्ट को माइनस करेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, आर के यानी कि रेंज के बराबर आ जाएगा। ठीक है, एमसीक्यूज़ नंबर 20 में कह रहे हैं द ग्रुप विच कंटेन्स द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज़ नॉन एज डैश ग्रुप।
यानी यहाँ पर आपको ये बताना है कि वो ग्रुप जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो कौन सा ग्रुप कहलाएगा। तो आपने अर्थमेटिक मीन का भी ग्रुप डेटा का फॉर्मूला सॉल्व किया होगा, मीडियन का भी किया होगा ग्रुप डेटा का, और मॉड का भी किया होगा। तो मॉड के बारे में हमने पढ़ा है कि मॉड में जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी वाली क्लास होती है, वो क्या कहलाती है, मॉडल क्लास या मॉडल ग्रुप कहलाती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी यानी कि मॉडल। ये लास्ट एमसीक्यूज़ है यूनिट नंबर 4 का। एमसीक्यूज़ नंबर 21 कह रहे हैं कि फार्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन इज़। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला बताना है। ये पहला वाला जो फार्मूला है ये किसका है, अर्थमेटिक मीन का है। दूसरा वाला फार्मूला भी अर्थमेटिक मीन का है, ये अनग्रुप डेटा का है, ये ग्रुप डेटा का है। तीसरा फार्मूला जिसके ऊपर रूट नहीं है, अगर रूट नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा, वेरिएंस कहलाएगा, और अगर रूट आ जाएगा तो फिर वो क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये वो तमाम एमसीक्यूज़ थे जो यूनिट नंबर 4 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम एमसीक्यूज़ अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे और इतने मुश्किल नहीं है, ये एमसीक्यूज़ बहुत आसान है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में एक नए यूनिट के एमसीक्यूज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।